एक बहुत अच्छा स्टेप है उनकी कंट्री का, उनके लोगों के लिए। बिकॉज इंडिया में जितनी ज़्यादा गुर्बत है, लोगों के लिए ये सब चीज़ें अफोर्ड करना बहुत लाइक पाकिस्तान से ज़्यादा अगर हम देखें गुर्बत की रेशियो वहाँ ज़्यादा है। तो क्योंकि बेसिकली उनकी आबादी ज़्यादा है, जब तो जाहिर सी बात है वहाँ जब सोर्सेज कम होंगे, ज़राए कम होंगे, तो लोगों में गुर्बत का रेशियो भी उतना ज़्यादा होता है। देखें जी, जनरली अगर मैं बात करूं तो इंडिया एज अ कंट्री एंड एज अ नेशन इज़ फार सुपीरियर और बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत एडवांस मुल्क है। वहाँ की एवरेज सैलरीज पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा हैं। वहाँ का रुपी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ की इंडिजिनस इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं है, भारत एक बड़ा अच्छा डेवलप कंट्री है। उनके लोगों का और जो मतलब उन्होंने बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान अगर उस लिहाज से देखें, साइंटिफिक लिहाज से देखें, बहुत पीछे रह गया है। अब उसे उस पॉइंट पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लिहाज से स्ट्रांग होना पड़ेगा। भारत इकोनॉमिक लिहाज से स्ट्रांग है पाकिस्तान से। साइंसदान भी अच्छे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनके बहुत अच्छे साइंसदान थे, जिनको उन्होंने प्रेसिडेंट भी जो है वो बनाया। तो इससे पता चलता है कि वो अपने लोगों की मतलब कि जो है वो कदर करते हैं। अब जब कौमें जब इतनी तरक्की कर जाती हैं तो फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन बिकम्स इनएविटेबल। एक टाइम आ जाता है, USA की, रशिया की अगर हम मिसालें लें, अगर इंडिया इस डोमेन में आगे जा रहा है तो इट शुड कम एज अ नो सरप्राइज। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज ऑफ द। भारत की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसरो कहा जाता है, उसने क्लेम कर दिया है कि वो 2022 तक जो है चंद्रयान 3 जो है वो बना लेंगे। जी, जनरली अगर मैं बात करूं तो इंडिया एज अ कंट्री एंड एज अ नेशन इज़ फार सुपीरियर और बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत एडवांस मुल्क है। वहाँ की एवरेज सैलरीज पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा हैं। वहाँ का रुपी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ की इंडिजिनस इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है। तो अब जब कौमें जब इतनी तरक्की कर जाती हैं तो फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन बिकम्स इनएविटेबल। एक टाइम आ जाता है, USA की, रशिया की अगर हम मिसालें लें, अगर इंडिया इस डोमेन में आगे जा रहा है तो इट शुड कम एज अ नो सरप्राइज। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी। तो साथ मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया ने अपने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में चंद्रयान 3 को लॉन्च करना है। उन्होंने क्लेम किया है कि वो 2022 तक जो है चंद्रयान 3 लॉन्च कर देंगे। आप किस तरह से देखते हैं उसके इस सिनेरियो को? क्या लगता है आपको कि लॉन्च कर पाएंगे या नहीं? जी देखिए, इंडिया ने पहले भी एक दफ़ा कोई सैटेलाइट लॉन्च की थी चांद पे जाने के लिए, लेकिन वो आई थिंक वो कामयाब मतलब कि जो वो नहीं थी हुई। लेकिन हाँ जी, लेकिन इंडिया हमेशा से साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपना नाम बनाया है। काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड्स के CEO जो है वो इंडियन है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, जो है वो काफ़ी। तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा जो है मतलब जो है वो स्टेप है कि अगर इंडिया कोशिशें कर रहा है, क्योंकि इंसान तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता है, कामयाबी तो फिर अल्लाह ताला ने अपना जो है देनी होती है। उन्होंने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था और रिसेंट ईयर उनका चंद्रयान 2 भी आया था जो थोड़ा अनसक्सेसफुल था और पाकिस्तानियों ने काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनाई थी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मीम्स बनाई थी, मजाक उड़ाया था उनका। लेकिन उन्होंने हार्डवर्क किया और अब चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च कर रहे हैं वो लोग। तो आपको क्या लगता है कि हम सिर्फ मीम्स पे मीम्स ही बनाते रह जाएंगे या हम लोग भी कोई इस तरह का कदम उठाएंगे? बस ऐसे ही जी, हमारी कौम बस मीम्स में ही लगी रहती है, शुगलों में लगी रहती है। वो मेहनत करते हैं, एक नाम पैदा अपना जो है वो करते हैं। हमारा कभी तुक्का लग गया तो लग गया। फाउंडेशन हमारी स्ट्रॉन्ग अपना जो है वो नहीं है, जो हम करें। उन्होंने जो इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया वो है 10,000 करोड़ की। आपको क्या लगता है अगर हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो आपको लगता है हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? चलो इससे आधी ही लगा लें, आपको लगता है हम कर पाएंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, चले हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, आई नो दैट। लेकिन देखें, करें तो सही ना। आप थोड़े से रिसोर्सेज से भी करें। लोग टैलेंटेड लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। हमारी एजुकेशन, बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। इन्वेस्टमेंट करें तो सही ना। और जो की जाती है उसमें करप्शन इतनी है कि आधी से ज़्यादा लोग उसमें करप्शन कर लेते हैं। तो बात यह है कि आप पहले तो ये स्टेप है ना कि आप करें। अगर आप करेंगे ही नहीं तो फिर बाकी तो बात ही वो तो कर रहे हैं। हमारा तो उनसे कोई, मुझे नहीं लगता कोई कंपैरिजन है। उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रैंक 4 पर आ रही है वर्ल्ड के, ठीक है? तो आप इस चीज़ का क्रेडिट क्या उनकी गवर्नमेंट को देना चाहेंगे? डेफिनेटली, इसमें कोई आउट ऑफ क्वेश्चन बात है ये। जिसका जो बेनिफिट है हमारा, हम तो किसी, इंडिया हो कोई भी हो, आप देखें ना, कोई भी चीज़ इन्वेंट होती है तो वो हम तक नहीं पहुंचती। हम ये देखते हैं कि जूस ने की है, क्रिश्चियन ने की है, हिंदूज ने की है, किसने की है, वो सब भी सारी दुनिया के लोग यूज़ करते हैं ना, यूटिलाइज करते हैं। आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि जी उन्होंने एक रॉकेट बना के इतनी सोच रखी कि वो स्पेस को एक्सप्लोर करें और हमने उसके अगेंस्ट मीम्स बना ली। तो फिर कंप्यूटर पर बैठ के एक मीम बना रहा है और दूसरा कुछ और कर रहा है। तो आपके सवाल में ही आपका जवाब आ गया कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर अस टू मे बी रीच दिस स्टेज, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
नहीं, हम तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हम तो सारा साल आईएमएफ से बाहर नहीं आते। आईएमएफ, सऊदी अरेबिया, चाइना, उनके बाद हमारी अपना डिफेंस के एक्सपेंडिचर इतने हैं, तो जो हमारे पास बच जाता है उसमें बस मुश्किलों से ही गुजारा मतलब कि जब होता है। तो जब तक हम ये आईएमएफ और डिफॉल्ट की स्टेट से बाहर नहीं आएंगे तो किस तरह हमको इस तरह का बड़ा एक्सपेंडिचर अफोर्ड कर जो है वो पाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम उनके बहुत अच्छे साइंसदान थे जिनको उन्होंने प्रेसिडेंट भी जो है वो बनाया, तो इससे पता चलता है कि वो अपने लोगों की मतलब कि जो है वो कदर करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डिज़ाइन किया है जो आने वाले टाइम में आपको पता है कोविड वेरिएंट, न्यू वेरिएंट आ रहा है, ठीक है, ओमिक्रॉन के नाम से उनके लिए उन्होंने टेस्टिंग किट बनाई है। आप इसको कैसे देखते हैं? आई थिंक सो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है उनकी कंट्री का, उनके लोगों के लिए, बिकॉज इंडिया में जितनी ज़्यादा गुर्बत है लोगों के लिए ये सब चीज़ें अफोर्ड करना बहुत पाकिस्तान से ज़्यादा, अगर हम देखें गुर्बत की रेशियो वहाँ ज़्यादा है। तो क्योंकि बेसिकली उनकी आबादी ज़्यादा है, जब तो जाहिर सी बात है वहाँ जब सोर्सेज कम होंगे, ज़राए कम होंगे, तो लोगों में गुर्बत का रेशियो भी उतना ज़्यादा होता है। तो एक बहुत अच्छा और हेल्पफुल लोगों की लाइफ सेव करने का एक बड़ा अच्छा स्टेप है इंडिया का अपने कंट्री के लोगों के लिए कि उन्होंने ये किट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की हैं। मैं यही कहूँगी कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट की है और उसके बाद उन्होंने सिर्फ सिर्फ वही अपनी अभी के लिए उन्होंने सिर्फ वो नहीं किया, डिफेंस नहीं किया अपने आप को, अपने आप को ठीक नहीं किया, बल्कि फर्दर इन फ्यूचर के लिए भी उन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया। और कि ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और आगे भी कोई वायरस आ रहा है ओमिक्रॉन व्हाटएवर, तो बस उसका भी मैं कहती हूँ कि, और उन्होंने दूसरा ये भी जो चीज़ किया है कि जो कि 2 घंटे में ही पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आई गेस ये बहुत बेहतरीन है और इस तरह हम लोगों को भी करना चाहिए। पता नहीं हमारे मुल्क को अकल क्यों नहीं आ रही। तो सही हो गया अगर उन्होंने ये इतना कुछ कर लिया है ना। पहले देखिए उनकी सिचुएशन क्या थी पिछले कोविड में, जब कोविड आया था, अब तो नया वेरिएंट आ गया ना। चाहिए कि अगर वो लोग टेस्टिंग के लिए चीजें बना रहे हैं तो हमारी लेबोरेटरीज को भी चाहिए कुछ करें। हम तो बिल्कुल वेले हैं। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने इतनी सारी किट्स बना ली हैं जो 2 घंटे में आपको बता देता है कोविड के बारे में। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। वो तो जो उसकी सिचुएशन थी सबको पता है, जो भी उनकी सिचुएशन रही है पीछे वो सारों को पता है, ठीक है। अब अगर आगे कर रहे हैं तो ये तो उनके डॉक्टर्स और जो लेबोरेटरीज में हैं सारे, ये तो उनका कमाल है ना। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कि उन्होंने ये क्या किया है। बस उसमें ये गवर्नमेंट का है कि जो उनकी सिचुएशन थी उनको स्टेबल उस पर हुए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। सारा गवर्नमेंट ही नहीं किया सर। नहीं, हमने किया है। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। हाँ, इंडिया ने किया है। देखिए, एक बंदे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक लोग खुद नहीं करते। अच्छा, या पाकिस्तान में क्या क्या देखें किसी को। अच्छा, मेरी बात सुने, जब तक हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो हम कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकती, वो तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो हमने अभी तक वैक्सीनेशन बनाई है? वैक्सीनेशन नहीं बनाई है। इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह है कि इंटरेस्ट ही नहीं है। वो आ रहे हैं, बाहर से आ रही है, बस ठीक है, लगे रहो। सही हो गया। हाँ जी, सही हो गया। इसके पीछे आप गवर्नमेंट का रोल समझते हैं? समझता हूँ। अगर गवर्नमेंट कुछ देगी, उनको पावर थोड़ी बहुत देगी तो वो कुछ करेंगे ना। अगर कोई यहाँ पे वैक्सीनेशन बना लेंगे तो उनको टेस्ट करने नहीं देंगी गवर्नमेंट, जैसे हुआ है पिछले 1-2 दफा हुआ है ये सीन। तो फिर इंडिया में अगर वो उन्होंने किट्स बनाई हैं, टेस्टिंग किट्स बनाई हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट को टेस्ट करने के लिए, तो इसके पीछे उनकी गवर्नमेंट का रोल हुआ या ना हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत तो हुआ ना। चलिए, शुक्र है मान गए।